ये हमला जो है गुज़िश्ता हमले से क्यों डिफरेंट था, उसकी कुछ वजूहात हैं। वो सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि ईरान ने इस मरतबा सुपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा किया है और सुपरसोनिक मिसाइल दागे। ईरान ने साबित कर दिया है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर स्ट्रेटेजिक लेवल के जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो भी मौजूद है। अर्ली 2000 वाला ईरान नहीं है, ये 2024 का ईरान है। ईरान और इसराइल के दरमियान जो 2000 किलोमीटर का फासला है, क्या ईरानी फौजें यहाँ से सफर करके इसराइली बॉर्डर्स तक पहुंचेंगी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट माइंड पीके और मेरा नाम है ममरेज अहमद। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिडल ईस्ट की सिचुएशन के ऊपर। मिडल ईस्ट में मौजूद ईरान और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात इतने बढ़ गए हैं कि ये एक बहुत बड़ी जंग लगने का अंदेशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपने हालिया दिनों में ईरान की तरफ से किए गए 200 के करीब मिसाइल का न्यूज़ सुनी होगी और उसमें इसराइली शहरों में तल अवीव और जेरूसलम में भी मिसाइल गिरे और इसराइली काफ़ी हद तक इसमें परेशान हुए और वो हैरान कुन तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना उनके लिए मुश्किल हो गया कि 4 किस्म के डिफेंस सिस्टम, जिसमें अमेरिका, यूके और इसराइल के अपने 3 किस्म के डिफेंस सिस्टम है, जो नाकाम रहे और पूरी तरह तमाम मिसाइल्स को नहीं रोक सके। ये हमला जो है गुज़िश्ता हमले से क्यों डिफरेंट था, उसकी कुछ वजूहात हैं। वो सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि ईरान ने इस मरतबा सुपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा किया है और सुपरसोनिक मिसाइल दागे, जो कि ईरान की तरफ से जब दागे गए, ये कोई शाम 6-7 बजे का टाइम था जब दागे गए और जब इसराइल में पहुंचे हैं, ये तकरीबन 12 मिनट का सफ़र तय कर कर इसराइल के इलाकों में पहुंचे हैं और वहां जाकर इन्होंने तबाही मचाई है, जिसका इसराइली मीडिया के ऊपर किसी किस्म का तज़किरा नहीं किया जा रहा। दोस्तों, इस जंग का बैकग्राउंड आपको मालूम है, जैसा कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जो अपनी प्रॉक्सीज और अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रॉक्सीज की मदद से यमन, सीरिया, इराक और लेबनान के अंदर मौजूद है। इस हमास को भी ईरानी सपोर्ट काफ़ी हद तक हासिल रही है और अभी भी जारी है। तो दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जो मिडिल ईस्ट में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इसको छोटा कंसीडर करना या कमज़ोर मुल्क कंसीडर करना, बहरहाल अमेरिका और यूके या जो भी इसराइल के हमायती कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर स्ट्रेटेजिक लेवल के जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं वो भी मौजूद है। बैलिस्टिक मिसाइल्स तो सिंपल जिस तरह रॉकेट्स होते हैं, इनका एक प्रोजेक्टाइल होता है, ये इस तर्ज पे ऑपरेट करते हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना बनिस्बत आसान होता है। अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें, क्रूज मिसाइल्स को गाइडेड मिसाइल्स कहा जा सकता है और क्रूज मिसाइल्स जो है अपनी डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स के दे आर मोर लिथल एंड मोर डिफिकल्ट टू इंटरवीन एंड डिस्ट्रॉय। तो अगर हम ईरान की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी जोग्राफिया जो है, जोग्राफिकल लोकेशन जो है ईरान की, ये सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है। 3 किस्म के सीज इसको लगते हैं और इसका जो बॉर्डर है उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं यहाँ पर भी ईरानी प्रॉक्सीज मौजूद है। अब बात करते हैं हम इसराइल का भरपूर किस्म का रिस्पांस आएगा नहीं आएगा, या आलमी बरादरी उसके ऊपर प्रेशर डालेगी कि आप जो है इस तमाम मामले को थोड़ा सा ठंडा करें और बदला लेने के बजाय इस चीज़ के ऊपर सोचें कि ये ईरान अर्ली 2000 वाला ईरान नहीं है, ये 2024 का ईरान है। इसके पास वो कैपेबिलिटीज मौजूद हैं जो कि एक सरप्राइज किस्म का अटैक कर सकता है और ये चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं इसराइल को। चूंकि दोस्तों आप सबको मालूम है कि इसराइल की जो लड़ाई है वो आसपास के जो कंट्रीज हैं, जिसमें फ़लस्तीन है, लेबनान है, सीरिया है, इराक है, ये ऐसे कंट्रीज थे जिनकी जो दफाई सलाहियतें थी वो इस काबिल नहीं थी कि वो उनके साथ फाइट कर सकते। इसलिए इसराइल को काफ़ी एक खुल्लम खुल्ला छूट मिल गई है और वो समझता है कि जो भी कंट्री उसके सामने आएगा उसको मलियामेट कर सकता है। लेकिन ईरान जो है ये एक इनकलाबी किस्म का कंट्री है और एक जो इसकी अगर मेजोरिटी की बात करें तो इसमें अहले तशी जो पॉपुलेशन है वो उसकी तादाद ज़्यादा है। तो इस मुल्क ने इन इसराइल को 1970s से जो है एक टफ टाइम दिया हुआ है, जब रेवोल्यूशन आया था ईरान में। और ईरान के जो अभी मौजूदा सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामनाई, ये इस वक्त लीड कर रहे हैं इस कंट्री को। और इन्होंने आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन जो इन्होंने खुतबा दिया है, बहुत से ईरानियन ने इसको सराहा है और इसके ऊपर ये कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हुई है। इस वक्त अगर हम मैप की बात करें तो मैं आपको मैप दिखाता हूं कि किस तरीके से
ईरान सिक्योर है और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त अमेरिकी अफवाज मौजूद है। तकरीबन 40,000 के करीब अमेरिकन जो हैं उनके फौजी या तो अमेरिकन स्पेशल अड्डों में मौजूद हैं या उनके जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये उनके अंदर जो उनकी यूनिट्स है उसमें मुश्तरका किस्म की इनकी फौजी अक्सरियत मौजूद है। और ईरान और इसराइल के दरमियान जो 2000 किलोमीटर का फासला है, क्या ईरानी फौजें यहाँ से सफ़र करके इसराइली बॉर्डर्स तक पहुंचेंगी या वाइस वर्सा इसराइल इस बात की हिम्मत करेगा कि ईरानी प्रॉक्सीज जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं उनको क्रॉस करता हुआ ईरान के बॉर्डर तक आ सकता है या नहीं आ सकता। इसके अलावा ईरान को 3 सी लगते हैं, 3 साइड से उसको सी लगते हैं। एक पर्शियन गल्फ है, इसी तरीके से इंडियन ओशन भी कह सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट उसको लगता है, कैस्पियन सी लगता है। और ईरान एक मजबूत मुल्क है और इसकी जो जोग्राफियाई लोकेशंस हैं, हिस्ट्री गवाह है कि जब जब किसी भी हुक्मरान ने जो मुगल हों या अतातुर्क हों, उन्होंने जब ईरान पर हमले करने की कोशिश की तो वो नाकाम रहे। उस नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ईरान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और लोकेशन है। इस वक्त जो मैप के ऊपर हम देखें तो मैं आपको मैप में तफसीलन समझाता हूँ कि किस तरीके से ये जो है सिचुएशंस बन सकती हैं और अमेरिकन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, जो कि इसराइल का एक स्ट्रॉन्ग हमायती कंट्री है। तो आइए मैप की तरफ बढ़ते हैं। ईरान के दोस्तों मैप को देखिएगा। ईरान का जो मैप है इसमें ईस्ट की तरफ ईरान के पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ऊपर टॉप पर नॉर्थ में तुर्कमानिस्तान है। और एक नेचुरल अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन दी हुई है। यहाँ पर इनका एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जिसकी मदद से ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान के अंदर आना आसान नहीं है। ईरान के बॉर्डर पर एक पहाड़ी रेंज है जिसकी वजह से वेस्टर्न साइड से इसके ऊपर अटैक करना आसान नहीं है। हिस्ट्री में भी जिस जिस मुगल एम्पायर या अतातुर्क या जो चंगेज खान वगैरह थे, जितने भी हुक्मरान थे जो दुनिया को फतह करना चाहते थे, जब ईरान में आते थे तो ईरान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इसका जो जोग्राफियाई एक इलाका और रकबा है उसके ऊपर आसान नहीं था इनके लिए फाइट करना। और ये ईरान का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा इस जंग में। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर अमेरिकन बेसिस मौजूद है। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास, उन तमाम में अमेरिकन बेसिस या तो इंडिविजुअली स्पेशलिस्ट किस्म की मौजूद हैं, यहाँ उनकी जो अपनी कंट्री की बेसिस है उसमें अमेरिकन फौजी मौजूद हैं। तो मैं आपको मैप की मदद से बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फौजी मौजूद हैं अमेरिका के वो कुवैत में मौजूद है। इसके अलावा बहरीन, कतर, यूएई और ओमान में स्पेशलिस्ट इनकी फोर्सेस नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ओमानियन फोर्सेस ये वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इनकी यूनिट्स हैं जो अमेरिका इसराइल के लिए या ईरान के लिए ख़तरा हो सकता है और इसराइल के लिए सपोर्टिव हो सकता है। अगर हम ईरान की सीज को देखें कि वहाँ पर उसको क्या खतरात हो सकते हैं, तो ईरान के दोनों तरफ जो समंदर है, ये अगर हम गल्फ ऑफ ओमान की बात करें, मैप में आपको ओमान का गल्फ नज़र आ रहा होगा, यहाँ अमेरिकन बहरी बेड़े की मदद से मौजूद है और ये इस सी पर नज़र रखे हुए हैं और इसको ईरान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा साइप्रस में मौजूद है, तर्कियश जो सीज़ है उसमें टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है। वो इसराइल को डायरेक्ट सपोर्ट फ्राहम करने के लिए या उसको एक किस्म का डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए मौजूद है। तो ये तो ईरान के आसपास की सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं कि ईरानी प्रॉक्सीज कहाँ कहाँ मौजूद है। ईरान की दोस्तों प्रॉक्सीज जो उससे फ़ायदा दे सकती हैं, इराक, सीरिया और इसके अलावा लेबनान, और अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के साथ जो गजा की पट्टी है यहाँ पर, और यमन, यहाँ पर हौथी बागी जो है या हौथी पीपल जो है वो ईरान को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो एक वर्ल्ड पुलिस का, एक ग्लोबल पुलिस का किरदार अदा कर रहा है दुनिया में। और जो जो अहम पॉइंट्स हैं दुनिया के, जैसे सुइस कैनाल है, पनामा कैनाल्स है, इसके अलावा पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर इनकी मौजूदगी है। और मौजूदगी इसलिए इन्होंने कायम की हुई है ताकि एक तो रीज़न बताया जाता है कि एक सिक्योरिटी, वर्ल्ड इकोनॉमी की एक सिक्योरिटी चाहिए, और दूसरी रीज़न जो है वो खित्ते में ऐसे ममालिक जो कोल्ड वार का हिस्सा रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखना, स्पेशली ईरान। और अगर हम बात करें इसराइल की जंग की, तो इसमें भी अमेरिका काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकता है। और दोस्तों अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो ये बहुत बड़ी जंग बढ़ सकती है और मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका इस की लपेट में आ सकता है
और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होने का खतरा है। अगर हम ईरान की सीज को देखें कि वहाँ पर उसको क्या खतरात हो सकते हैं, तो ईरान के दोनों तरफ जो समंदर हैं, ये अगर हम गल्फ ऑफ ओमान की बात करें, मैप में आपको ओमान का गल्फ नज़र आ रहा होगा, यहाँ अमेरिकन बहरी बेड़े की मदद से मौजूद है और ये इस सी पर नज़र रखे हुए हैं और इसको ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा साइप्रस में मौजूद है, तर्कियश जो सीज है उसमें टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है। वो इसराइल को डायरेक्ट सपोर्ट फ्राहम करने के लिए या उसको एक किस्म का डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए मौजूद है। तो ये तो ईरान के आसपास की सिचुएशन है। अब ईरान की जो कैपेबिलिटीज है वो देखकर आप सब ने अंदाजा इस बात पे लगा लिया होगा कि ईरान इस वक्त एक ऐसा कंट्री है जो ना सिर्फ सुपरसोनिक मिसाइल रखता है और न्यूक्लियर वेपन्स भी इसके पास तकरीबन तैयार मौजूद है। अगर तो ये इस्तेमाल हो जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यूरोप में जारी रशिया और यूक्रेन की वार में भी काफी ज्यादा एक मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है रशियन को, क्योंकि यूक्रेनियंस के साथ पूरी यूरोपीय यूनियन, नेटो और अमेरिका की सपोर्ट टोटल हासिल है यूक्रेन को। इस वजह से रशिया, जो कि एक पुराना राइवल रहा है यूएसए का और कोल्ड वॉर में भी एक आपस में इनकी एक जंग रही है, सर्द जंग रही है, उसका फायदा उठाते हुए रशिया ईरान को सपोर्ट कर सकता है। अगर ईरान को सपोर्ट मिल जाती है और ईरान थोड़ी सी पावरफुल किस्म की स्ट्रेटजीज लगाकर इसराइल के ऊपर अटैक कर देता है, तो दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 3 लगने से कोई भी नहीं रोक सकेगा और ये जंग के नताइज बहुत ही गंभीर और बहुत ही संगीन होंगे। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मिरांडी का कहना है कि अगर इसराइल ने ईरान के मिसाइलों का जवाब दिया तो नतीजे में ईरान एक ऐसा हमला करेगा कि जो इसराइल के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा और इसराइल को भरपूर किस्म की मुजाहिमत और अटैक का सामना करना पड़ेगा ईरान की तरफ से। इस वक्त ईरान 2000 वाला ईरान नहीं है, ईरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इस खित्ते को अगर हमने जंग से बचाना है तो यूएनओ और आलमी ताकतों को अपना अहम किरदार अदा करना होगा ताकि इस क्राइसिस को ख़त्म किया जाए और जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर उसकी रोकथाम की जाए और पीस कायम किया जाए। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये खित्ता जो है जंग से बच जाएगा, अपने होस्ट ममरेज अहमद को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।